की लोगों की मांग सहबौल से सुरक्षा बल को हटाने की है। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में शुक्रवार शाम को भीड़ ने एसपी ऑफिस पर हमला किया। हमले में पुलिस अधीक्षक मनोज प्रभाकर समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार कुकी लोगों की मांग इम्फाल पूर्वी जिले की सीमा पर मौजूद गांव सहबौल से सुरक्षा बल को हटाने की है। समुदाय का आरोप है कि एसपी ने केंद्रीय बलों को गांव से बाहर नहीं निकाला है। दरअसल सहबौल गांव में 31 दिसंबर को सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर महिलाओं पर लाठीचार्ज किया था। इसके विरोध में कुकी संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार शाम को हमलावरों ने गांव में केंद्रीय बलों खासकर बीएसएफ और सीआरपीएफ की लगातार तैनाती पर अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए एसपी कार्यालय पर फायरिंग की और पत्थर फेंके। कई वाहन को नुकसान हुआ है। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी भी घायल हो गए हैं। हमले में एसपी कार्यालय के परिसर में रखे जिला पुलिस के वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना में घायल एसपी मनोज प्रभाकर और अन्य लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय बलों को मौके पर भेजा गया। पिछले सप्ताह सुरक्षा बलों ने समूहों के बीच गोलीबारी के बाद गांव और इसके आसपास इलाकों में अभियान चलाया था। वहीं मणिपुर के काकचिंग जिले से प्रतिबंधित संगठन कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी के 42 वर्षीय एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान मयंगबाम मोमोचा मेइती के रूप में की गई है और उसे गुरुवार की बियाजपुर मथक नईकाई इलाके से गिरफ्तार किया गया। ये उग्रवादी संगठन जबरन वसूली और कई व्यक्तियों के घरों पर ग्रेनेड रखने के मामले में संलिप्त पाया गया है। वहीं सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को चूड़चंदपुर जिले के सेबो गांव के वन क्षेत्र में एक अभियान के दौरान 6 हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए। वहीं मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने जातीय संघर्ष को लेकर माफी मांगने के बाद विपक्ष की ओर से किए गए हमले का जवाब दिया। सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि मणिपुर संघर्ष को लेकर उनकी ओर से मांगी गई माफी पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं वे राज्य में अशांति फैलाना चाहते हैं, जबकि सरकार की प्राथमिकता शांति बहाल करना है। सीएम ने कहा कि अतीत बीत चुका है, अब समुदायों को साथ बैठकर संघर्ष का स्थायी समाधान खोजना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष की कोई विचारधारा नहीं है। मैंने जो कहा वो दुख और शोक की अभिव्यक्ति थी। मेरी माफी उन लोगों से थी जो पीड़ित हैं और जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मुझे आतंकियों से माफी क्यों मांगनी चाहिए? मैं निर्दोष लोगों और उन लोगों से माफी मांग रहा हूं जो अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने मंगलवार को राज्य में जातीय संघर्ष के लिए माफी मांगी थी, जिसमें 250 से अधिक लोगों की जान चली गई और हजारों लोग बेघर हो गए। उन्होंने सभी समुदायों से पुरानी गलतियों को भूलने और माफ करने और नए सिरे से शुरुआत करने की अपील की थी। गौरतलब है कि मई 2023 से मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा में 250 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।